हेलो स्टूडेंट। अगर आपको हिस्ट्री समझने में समस्या आती है, आपको बहुत टफ लगती है, तो हमने ईजीएस्ट वे में हिस्ट्री को पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हम पाषाण काल से एंशिएंट हिस्ट्री की पार्ट स्टार्ट करते हैं, वो भी पाषाण काल से। भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा है: स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज। स्टोन एज को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो जो पूरा पाषाण काल है वो 10 लाख ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। जो मेसोलिथिक एज है वो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, और जो नियोलिथिक एज है वो 6,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। पुनः जो पूरा पाषाण काल है जो पूरा पाषाण काल है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल है, उसमें आता है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम निम्न पूरा पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं, जो कि पूरा पाषाण काल का एक पार्ट है। ये यहाँ की प्रमुख संस्कृति जो है वो सोहन संस्कृति के नाम से जानी जाती है। इस टाइम के प्रमुख उपकरण जो है वो चॉपर चॉपिंग है। ये एक धारी और 2 धारी दोनों प्रकार के होते हैं। इस टाइम के प्रमुख स्थल है सोहन नदी घाटी, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। सोहन नदी घाटी है जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। अतिरम पक्कम है जो कि तमिलनाडु में है, हस्तकुठार मिला है यहाँ से। पिंजौर जो हरियाणा में है। शिवालिक पहाड़ियों में सबसे अधिक निम्न पूरा पाषाण काल उपकरण मिलते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। सिरसा नदी घाटी सतलज की सहायक नदी है, यहाँ भी हमें निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसकी विशेषताएं हैं: इस टाइम तक मानव आग का नियमित प्रयोग करने लगा था। मानव शिकारी से संग्राहक हो गया था, अर्थात वो भोजन का संग्रह करने लगा था। मानव गुफाओं में निवास था, मानव ने घर बना लिया था, मानव आग का यूज करने लगा था, और अब वो अनाज या चीजें जो शिकार किए हुए मांस होते थे उनको बचा करके रखने लगा था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। इस टाइम के प्रमुख स्थल हैं, महाराष्ट्र में जो है वो नेवासा है। इस टाइम का प्रमुख स्थल है महाराष्ट्र में नेवासा। कश्मीर में पहलगाम है। राजस्थान में मंगलापुर जनाना है, 2 स्थल हैं। अब एमपी में जो है वो भीम बेटिका और रिपा घाटी है। भीम बेटिका को हम सभी जानते हैं, जहां से हमें इस टाइम के चित्रकारी के भी साक्ष्य मिलते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल, इसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहाँ पे औजार अधिक परिष्कृत और धारदार हो गए थे। ब्लेड, ब्यूरिन, मांस काटने वाले उपकरणों का यूज होने लगा था। अब मानव जो है वो संग्राहक हो गया था, वो संग्रह करके मांस को रखने लगा था, तो उसको काटने के लिए नुकीले औजार यूज होने लगे थे, जैसे ब्लेड और ब्यूरिन। इस टाइम के प्रमुख स्थल हैं जो कर्नाटक से सोरापुर दोआब, कर्नाटक में जो है वो सोरापुर दोआब है, जहां से हमें उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में बेमुला और रानीगुंटा है। रानीगुंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में परने, भदड़े और इनाम गांव है। इनाम गांव आगे हम और पढ़ेंगे, जब हम ताम्र पाषाणी संस्कृति पढ़ेंगे तो हम इनाम गांव को भी पढ़ेंगे। गुजरात में बिस्दी है। राजस्थान में पुष्कर है, हम सभी जानते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में रामपुर बबूदी है। भीमबेटका है, देखिए भीमबेटका फिर से आ गया, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और झारखंड में सिंहभूम में है। उत्तर प्रदेश में हमें बेलन घाटी मिलता है। हमने पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल देखा। पूरा पाषाण काल के पार्ट थे उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। अब हम पूरा पाषाण काल तो हम पूरा देख चुके हैं, अब मध्य पाषाण काल पे आते हैं। तो मध्य पाषाण काल स्टार्ट करते हैं। इसकी जो प्रारंभिक खोज है वो 1867 में C.L. कार्लाइल ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मध्य पाषाण काल की, नामक स्थान से मध्य पाषाण काल औजारों की खोज करके की थी। सर्वप्रथम इसकी खोज 1867 में C.L. कार्लाइल ने किया था। यहाँ के जो उपकरण है, जो मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं वो अत्यंत छोटे हैं, बहुत छोटे प्रकार के उपकरण मिलते हैं। और कौन कौन से उपकरण मिलते हैं? चक्कू मिलता है, तीर मिला है, बाण, फल आदि मिले हैं, जो कि हड्डी, सिंग और पत्थर से बने थे। ये इंपॉर्टेंट है। कब्रिस्तान और मानव अवशेष, जो मध्य पाषाण काल में जिन स्थलों की भी खुदाई हुई है, मध्य पाषाण काल में जिन भी स्थलों की खुदाई होती है उनमें कब्रिस्तान जरूर मिला है।
और बृहद मात्रा में मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में अस्थि पंजर सर्वप्रथम इसी काल में मिलना प्रारंभ होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि सराय नाहरराय, महदाहा, दमदमा सब में जो है वो हमें अस्थि पंजर अवश्य ही मिलते हैं। अब मानव जीवन यापन कैसे करता था? लोग अभी भी मुख्यतः शिकार पर निर्भर थे। अभी भी वो लोग कृषि वगैरह नहीं कर रहे थे। कृषि कर रहे थे, बहुत थोड़ी मात्रा पे कृषि कर रहे थे। वो शिकार ज्यादा कर रहे थे, शिकार पे ज्यादा निर्भर थे। लेकिन वे गाय, बैल, भेड़, बकरी, जंगली सुअर आदि का शिकार भी करने लगे थे। अब बड़े जानवर का भी वो शिकार करने लगे थे, क्योंकि उनके औजार जो थे अब तीक्ष्ण हो चुके थे, बहुत नुकीले हो चुके थे, जिससे वो दूर तक वार करके बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते थे। इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई दफा ये पेपर में पूछ भी चुका है। कृषि और बर्तन निर्माण, इस काल के लोग थोड़ी बहुत, जैसे हमने ऊपर बताया आपको कि थोड़ी बहुत कृषि स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, और मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पशुपालन और पशु परिचय, इस टाइम थोड़े कुछ हद तक पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था। मृतक संस्कार, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि यहाँ से इस काल में अस्थि पंजर वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इन लोग कुछ समाधियां वगैरह बनाते होंगे, जैसे कि मृतकों को समाधियों में गाड़ा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ खाद्य सामग्री, औजार और हथियार भी रखे जाते थे। विश्व का सबसे प्राचीन वृक्षारोपण का प्रमाण राजस्थान के सांबर झील, जो कि खारे पानी की एक झील है, से प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, लकड़ी की डोंगी का निर्माण सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में, डोंगी एक छोटी नाव होती है, लकड़ी की छोटी नाव का निर्माण मध्य पाषाण काल में हमें उसके अवशेष मिले। और सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया था। कुत्ते को पालतू किस काल में बनाया गया था? मध्य पाषाण काल में बनाया था। मध्य पाषाण काल के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे हम स्टेट वाइज उसको देखेंगे। जैसे राजस्थान से हमें मिला है, राजस्थान के बागोर से, जो कि भीलवाड़ा जिले में है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के साथ साथ लौह काल के भी उपकरण मिले हुए हैं। दूसरा स्टेट है गुजरात। ये लोटेश्वर, यहाँ का स्थान जो है लोटेश्वर है, जहाँ से मानव कंकाल मिले। और लंघनाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से लघु उपकरण मिलते हैं, जो कि मध्य पाषाण काल की खासियत है कि इस टाइम में लघु उपकरण यूज होते थे। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कब्रिस्तान मिला है, 14 मानव कंकाल मिला है। आंध्र प्रदेश में जो है प्रमुख साइट कौन सी है? नागार्जुन कोंडा है, गिडलूर है और रेनीगुंटा है। ये हम ये रेनीगुंटा जो है, यहाँ से पूरा पाषाण काल के भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक में जो है वो संगन कल्लू है, जो बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण युग के अवशेष पाए गए हैं। तमिलनाडु में टेरी है, इस स्थान से मध्य पाषाण के हमें उपकरण वगैरह मिलते हैं। अब एमपी में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, जहाँ से हमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल सबके अवशेष प्राप्त होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट साइट है मध्य प्रदेश की भीमबेटका। यहाँ से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। मानव को दाह संस्कार जो होता है, दफनाने के प्रमाण मिले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट साइट है आदमगढ़, ये होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। 1958 में डॉक्टर वाकड़कर ने इन स्थलों की खुदाई की थी। मेनली क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका की खुदाई किसने की? तो 1958 में डॉक्टर वाकड़कर ने करी थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार, बिहार से हमें रांची, पलामू, भागलपुर, राजगीर, पैसारा, पैसारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्राचीन झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर, जो कि वर्धमान जिले में अवस्थित है। और इसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अनेक साइट्स मिली हैं, जो कि मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। पहला है मुरहना, यहाँ से बैलगाड़ी का चित्र मिला है। नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंकाल मिले। बगीखोर, बगीखोर और लेखिया, ये दो साइट्स हैं। लेखिया से 17 मानव कंकाल मिले हैं, जिनका सिर पश्चिम की ओर है। 17 मानव कंकाल दफनाए हुए मिले हैं, जिनका सिर जो है वो पश्चिम की तरफ किया हुआ है। नेक्स्ट साइट है यूपी की चोपनी मांडो, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड का साक्ष्य मिलता है। मृदभांड मीन्स मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको मृदभांड बोलते हैं। तो विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड का जो साक्ष्य मिला है वो हमें चोपनी मांडो से मिला है। यहाँ से झोपड़ियों के भी प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है महदहा, महदहा यहाँ
किसी समाधि में स्त्री को पुरुष के साथ दफनाया गया। किसी समाधि में स्त्री को पुरुष के साथ, अगर क्वेश्चन पूछे कि किस मध्यपाषाणकालीन स्थल पे स्त्री को पुरुष के साथ दफनाया गया है, तो ये हाँ ऑप्शन सही होगा। यहाँ से हड्डियों के उपकरण और आभूषण मिलते हैं, सील लोढ़ा मिला है, आवास मिला और गर्त चूल्हा मिला है। नेक्स्ट साइट है हमारी सराय नाहररा। यहाँ से 14 समाधान मिले हैं, 14 समाधियां मिली हैं जिनका सिर्फ पश्चिम की ओर, सेम जैसे ऊपर हमने देखा वैसे ही सिर्फ पश्चिम की ओर है, और 8 गर्त चूल्हे मिले हुए हैं। दमदमा है जो कि उत्तर प्रदेश की लास्ट साइट है। यहाँ से हड्डी और सिंह के उपकरण और आभूषण मिले हैं। त्रिमानव समाधि, 3 मानव एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। 41 समाधान मिला है। गर्त चूल्हा, भेड़, बकरी, भैंस, हाथी, बैल आदि की अस्थियां मिली हैं, जली हुई अस्थियां मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट है।